हाँ जी, आपका नाम है सुनीता, ये आपकी डिटेल है और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है कन्या लगन की और राशि आपकी है मकर। और ये देखो जी, आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने कई सवाल लिख के भेजे हैं, विवाह के बारे में पूछा है, प्रेम संबंधों के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में, और भी आगे आप आगे बढ़ना चाहती हैं, आईपीएस अफसर बनना चाहती हैं, ऐसा आपका सवाल था। और पूरा हम देखेंगे आपकी कुंडली कैसी है। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले समझो, वो मैं लिख देता हूँ। यह है आपकी कुंडली में पहला घर, यह है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, यह है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अभी जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के हमें पता चलेगा। दूसरा घर आपका है धन जोड़ने का, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का, पाँचवा आपके बच्चों का है और आपकी पढ़ाई का, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। पाँचवें घर से प्रेम संबंध भी देखते हैं। छठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखा जाता है। सातवां घर आपके पति का है, जो आपका सवाल भी है, पति के लिए सातवां घर। आठवें घर से काफ़ी चीज़ें हैं, उम्र देखते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। नौवां घर भाग्य घर होता है, भाग्य आपका कैसा होगा। 10वां घर आपके पिता का है, काम काज का है, सरकारी नौकरी का है। 11वां घर बड़े भाई बहन, आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे 2 बातें मेरी नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है, वो घर देखो। मान लो आपने देखना है अपने पति के बारे में, तो पति का जो घर मैंने बोला वो 7वां बोला है, तो 7वें घर से आपका पति देखा जाएगा। पति कैसा होगा, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में देखो एक नंबर लिखा है 12 नंबर। 12 है मीन राशि, इसका मालक है ये गुरु। तो आपके पति के लिए हमें इस गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही मान लो आपका कामकाज देखना है, 10वां घर कामकाज का है, तो कामकाज के लिए 10वां घर, और 10वें घर में लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध, तो कामकाज के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालक देखना है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। तो अगर आपको देखो जी, सही बताऊँ, आपके ज़्यादा ग्रह मुझे ख़राब लगे हैं कुंडली में, अच्छे ग्रह कम हैं, खराब ग्रहों की संख्या है ज़्यादा। अब आपका सवाल ये भी होगा कि ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये जो 9 ग्रह हैं इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर बैठ जाएं नीच के, अच्छे फल नहीं देते। आपकी कुंडली में 2 ग्रह तो नीच के बैठे हैं, एक तो सूर्य नीच का बैठा है, शनि नीच का बैठा है, ये 2 ग्रह तो आपके बिल्कुल ख़राब है। बाकी जो ग्रह हैं अगर कुंडली में अपने दुश्मन के घर में जाके बैठ जाएं, वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करते हैं। और इसके अलावा कुंडली में छठा, 8वां, 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते। इन घरों में भी बैठे ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया। तो मैंने फिर बोल दूं कि ग्रह कुछ अच्छे भी हैं लेकिन ख़राब ग्रह हैं ज़्यादा, और कुछ ग्रह आपके ज़्यादा ख़राब है, जिसमें से शनि सबसे ज़्यादा मुझे ख़राब लगा है, और दूसरा ग्रह आपका ये सूर्य ख़राब लगा है, खासकर ये नीच के बैठी इसकी वजह से ख़राब है। अब देखो जी होगा क्या। वैसे आपका बुध अच्छा है और कुछ ग्रह अच्छे हैं, चंद्रमा ठीक ठाक है। अब होगा क्या कि जो ग्रह आपके अच्छे हैं कुंडली में वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, और जो ग्रह खराब हैं हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। अब जो महादशा ये तो होती काफ़ी बड़ी, और ये आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। कब से चली है, ये 2019 में चली हुई है। पिछले देखो जी 6-7 साल हो चुके हैं, और ये 37 में जाके ख़त्म होगी। काफ़ी लंबी दशा है। इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जिस ग्रह का आज सबसे बड़ा असर है वो है ये राहु ग्रह, क्योंकि इसकी देखो महादशा चल रही है। अब इसका आपके ऊपर असर है कितना, वो है 80%। आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में अभी जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ वो राहु की वजह से हो रही हैं। और कुछ असर आपके ऊपर 20% शनि का है, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये छठा महीना 24 में चली है, पिछला 1.5 साल हो चुका है चली को, और चौथा महीना 27 में जाके ख़त्म हो गया। अभी भी देखो काफ़ी लंबी दशा है।
मतलब आपके ऊपर इन ग्रहों में से आज जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा असर है वो है राहु ग्रह, क्योंकि इसकी है महादशा, पिछले 6-7 साल हो चुके हैं। और दूसरा असर किसका है? शनि ग्रह का। मतलब आपके अभी जीवन में जो कुछ हो रहा है इन 2 ग्रहों की वजह से हो रहा है। अभी पहले इन 2 ग्रहों की ही बात करेंगे कि राहु शनि कैसे हैं। पहले मैं शनि की बात करता हूँ कि शनि आपका अच्छा है या बुरा। अगर तो देखो जी ये शनि अच्छा निकला फिर तो देगा अच्छे फल, अगर बुरा निकला बुरे फल देगा। और आपको मैंने पहले बता ही दिया कि शनि आपका मुझे ख़राब लगा है। मतलब ये शनि की जो दशा आपकी चल रही है पिछले 1.5 साल से, ये आपको बुरे फल देगा, ख़राब फल देगा, अच्छे फल नहीं देगा। विस्तार में जानेंगे। बाकी राहु की बात मत करते, पहले शनि की बात करते हैं। तो अब देखो जी आपको मैंने भी बोला कि शनि आपका है ख़राब। सवाल कि क्यों ख़राब है? शनि खराब होने के हैं 2 कारण। एक तो शनि जहाँ बैठा है ये है 8वां घर, घर अच्छा नहीं। 8वें घर से देखा जाता है आयु, मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ऐसी खराब चीज़ें 8वें घर से देखते हैं जहाँ ये शनि आके बैठा है। मतलब शनि क्यों खराब है? 8वें घर में बैठा है खराब घर में। ऊपर से यहाँ पे जो 1 लिखा है ये मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का मुझे लगा है कि नीच का बैठा है जो शनि आपका। अब आपको देखो जी पता चल चुका है शनि क्यों खराब है। एक तो वो 8वें घर में बैठा है, ऊपर से नीच का। अब क्या खराब फल देगा? सवाल ये है, शनि इस कुंडली में है 2 घरों का मालक। इसके अपने 2 घर हैं, उन 2 घरों को लेके आपको आएंगी दिक्कतें। एक तो शनि का घर है ये 5वां घर, और 5वां घर है आपकी संतान का घर। आपकी संतान कैसी होगी? 5वां घर है संतान कैसी होगी? 5वां घर। और 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी, कितनी बुद्धिमान होगी, 5वां घर। और आपको मैंने पहले एक फार्मूला बोला था, घर का मालक देखो। 5वें घर में क्या लिखा है? 10, मालक शनि, और वो बेचारा नीच का बैठा खराब घर में, ऊपर से नीच का। मतलब शनि आपको 5वें घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। 5वां घर संतान, तो शनि की वजह से आपको संतान संबंधी चिंता आएगी कुछ ना कुछ। 5वां घर पढ़ाई का है, 5 शनि पढ़ाई घर का मालक, आपकी शनि पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा बहुत सारी। और आप देख भी लेना चाहिए जब से शनि की दशा आई होगी आपकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही होंगी। 5वां घर बुद्धि का, बुद्धि भ्रमित कर देगा। 5वां घर पेट का, पेट में दिक्कतें। और 5वां घर होता है प्रेम का, प्रेम प्रसंगों में भी दिक्कत देगा शनि आपको काफ़ी। और शनि इस कुंडली में 6ठे घर का भी मालक है, क्योंकि 6ठे घर में 11 लिख रखा है मालक शनि। 6ठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। तो अभी जो शनि की दशा है ये आपको रोग देगा, बीमार कर देगा, मानसिक रोग भी देगा, शारीरिक रोग भी देगा, शत्रु देगा आपको कर्जदार भी बना सकता है, आपको ननिहाल को लेकर दिक्कत आ सकती है। मतलब शनि देखो जी मैं फिर बोल रहा हूँ, आप चाहे देख लो जब से शनि की दशा आई होगी आपको दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी। वैसे तो आपका ये जो राहु पिछले 6 साल से दशा राहु की ये भी खराब है, लेकिन राहु से भी कई गुना ज़्यादा मैं शनि को बोलूँगा। और शनि और भी दिक्कतें पैदा करेगा, आपको स्ट्रगल देगा, चिंता देगा, परेशानियाँ देगा, रुकावटें देगा, भाग दौड़ देगा, मानसिक चिंता देगा। खासकर 5वें 6ठे घर को लेकर दिक्कतें ज़्यादा, मतलब पढ़ाई में दिक्कतें, संतान को लेकर दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, पेट में दिक्कतें, प्रेम प्रसंगों में दिक्कतें, रोग बढ़ना, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ना। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि भाई ऐसा मैं क्या करूं शनि अच्छा हो जाए, और शनि अगर अच्छा कर लिया फायदे क्या होंगे? पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, संतान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, प्रेम प्रसंगों में दिक्कतें नहीं आएंगी, आप बीमारियों से बचेंगी, आप मानसिक कष्टों से बचेंगी, शत्रुओं से बचेंगी, कर्जे से बचेंगी, और भी हज़ारों फायदे। अब शनि के जो उपाय हैं आप लिख लो। पहला जो उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। अगर वहाँ पे आपके घर के आसपास शनि मंदिर है फिर तो आपने रोजाना जाना है। अगर आपको लगता है कि भाई घर से दूर है मंदिर, तो शनिवार को जरूर जाओ वहाँ पे मंदिर माथा टेकने, और जाके प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर अंतरदशा, और आप कुंडली में नीच का बैठे हैं। प्लीज़ आप मुझे बुरे फल ना दो, अच्छे फल दो, मेरी जो जीवन की दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएँ। प्रार्थना करो वहाँ पर जाके। दूसरा उपाय है, आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। ये 5 मिनट का पाठ है, रात को पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है, ये नहीं कभी पढ़ ले नहीं भाई, रोजाना इसको पढ़ना है। अगर पढ़ना आता है या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है, शनि की वस्तुओं का दान करो आप। तो ये 3 उपाय अपने करने हैं। मंदिर जाना है, चाहे तो रोजाना, वो आपकी मर्जी है, जितना वैसे जाएंगी फ़ायदा होगा। शनि चालीसा का पाठ ये तो रोजाना पढ़ना है रात को जब तक ये दशा है। और शनि का दान सवाल की कब करना है? शनिवार को इसको जरूर करना है। बाकी आप आगे पीछे रोजाना भी कर सकती हैं। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा कि शनि का दान क्या होता है। वैसे इसमें जैसे कि आप रोजाना कुत्ते को रोटी डाल दो, और भी वीडियो देख लेना आप, उसमें पूरा विस्तार में मैंने समझाया है। काले कपड़े कोशिश करो कम यूज़ करने की, नीले और काले ये 2 रंग जो हैं इनको बंद कर दो या कम यूज़ किया करो। वैसे इसके और भी उपाय हैं वो अगर आप कर सकती हैं, जैसे ये चलो एक और उपाय लिख देता हूँ। शनि जो है हनुमान जी के भक्तों को बुरे फल नहीं देता,
तो अगर आप हो सके हनुमान जी की पूजा उपासना करो, हनुमान जी के पाठ पढ़ा करो जितना हो सकता है। इसके अलावा भी देखो जी और भी काफ़ी उपाय हैं। वैसे तो ये उपाय आपने जरूर करने हैं, मंदिर, शनि चालीसा, दान, ये जरूर है। इसके अलावा जैसे और क्या उपाय, जैसे कि आप हो सके आपको अगर व्रत रखना आता है, शनिवार का व्रत रख लो, कथा कर लो, शनि देवता की आरती कर लो। चलो आप ज़्यादा रहने दो। नीलम कभी भूल के धारण मत करना, और गोमद भी कभी भूल के धारण मत कर लेना। गोमद धारण कर लिया, बुरे दिन आपके शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल गोमद कभी धारण मत करना। मैंने इसके ऊपर कई वीडियो बना रखे हैं कि कभी भी गोमद धारण नहीं किया जाता, उल्टा बंदे के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। तो अब शनि के उपाय हैं। अब देखो जी आपकी बात करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर तो शनि की दशा अभी चली है 1.5 साल से, लेकिन बड़ी चल रही है राहु की, और राहु का आपके ऊपर असर है ज़्यादा। अब सवाल कि राहु कैसा है, तो राहु की अगर बात करूँ, राहु देखो जी दानव ग्रह होता है, इसको ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। इसकी जब भी दशा आती है किसी के ऊपर, तो उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे देखो जी सूर्य देवता है, बुध देवता है, चंद्रमा देवता है, मंगल देवता है, गुरु देवता है, लेकिन राहु क्या है, ये दानव है। आप सबको पता है दानव और देवता में डिफरेंट होता है। देवता ग्रह अच्छे होते हैं, दानव अच्छा नहीं होता। ये राहु दानव है जिसकी आपकी चल रही है दशा। और खाली आपकी मैं बात नहीं करूँगा, मैं रोजाना कुंडलियाँ बनाता हूँ। मेरे पास सबसे ज़्यादा कस्टमर जो आते हैं उनके ऊपर राहु की दशा ज़रूर होती है, क्योंकि जब भी राहु की दशा आएगी दिक्कतें परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। अब राहु जहाँ बैठा है ये है 11वां घर, और 11वां घर है कुंडली में लाभ का घर। लाभ हो गया, इनकम होगी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्रों का घर हो गया। और यहाँ पे देखो जी 11वें घर में जो राहु बैठा है, 11वें घर में यहाँ पे चंद्रमा, ये जो 4 लिखा है चंद्रमा का घर है, और राहु चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। मैंने आपको पहले बोला था ये ग्रह जो अगर अपने घर में है, दोस्त के घर में है, उच्च के हैं, इनको अच्छा माना गया। अगर बैठे हैं नीच के, जैसे शनि नीच का है, सबसे ज़्यादा खराब फल देता है ग्रह नीच का। या अगर दुश्मन के घर में हो, राहु बैठा है चंद्रमा के घर में, दुश्मन है इसका ये चंद्रमा। अब राहु इस 11वें घर को खराब करेगा। 11वां घर है लाभ, आपके कामों में आपको लाभ नहीं होगा, आपको इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, काम काज में दिक्कतें, इच्छाएं पूरी ना होना, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, और भी मित्रों को लेकर दिक्कतें। इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं बढ़ेगी 5वें घर के, तीसरे घर के ऊपर। यहाँ पे नीच राशि है, तीसरे घर को ख़राब करेगा, फजूल की भागदौड़ होगी, फजूल की मेहनत कराएगा। 7वीं 5वें घर के ऊपर पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, पेट में दिक्कतें, संतान संबंधी चिंता। 9वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पति घर को ऊपर, पति को लेकर दिक्कतें, और भी काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ देगा। मतलब आपकी देखो जी, जो पिछले आप ये विषय देख लो कि पिछले जब से राहु की दशा चली, पिछले 6 साल हो ही चुके हैं, ऊपर हो चुका है, तब से आपको दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी। अब सवाल कि इस राहु को भी कैसे सही किया जाए, तो इसके भी आपके उपाय करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि दशा अभी देखो 37 में ख़त्म होनी है, काफ़ी लंबी दशा है। शनि के भी उपाय जरूरी हैं और राहु के भी। राहु के क्या उपाय हैं, राहु का पहला उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करो। ये 2 पाठ आपने शाम को या रात को बैठ के पढ़ने हैं या सुनने हैं, जरूर पढ़ने। देखो दोबारा फिर बोल दूं, दोनों पाठ बेस्ट हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं, चाहे तो पढ़ो चाहे इनको ऑडियो लगा के सुनना है, शाम को रोजाना डेली। और तीसरा है, ये सबसे बेस्ट है, राहु का दान जरूर करो आप। अब दान का क्या काम है, ये राहु की जो पीछे 15 लिखा है पावर होती है, इसको 0 कर देगा, शांत हो जाएगा ये राहु अगर आप दान करती हैं। और दान तो मैं बोलूँगा रोजाना करो। शनि का दान चलो आप शनिवार को कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन राहु का दान रोजाना किया करो। क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा। कई प्रकार के दान है, जो दान आपको सही लगे वो आप कर दिया करना, लेकिन एक मेन आपने दान जरूर करना है, वो है सतनाजे का दान। 7 प्रकार के नाज ले लो और रोजाना इनको पंछियों को डाल दिया करो। चौथा जो उपाय है, राहु है शिव जी का भक्त। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करती हैं, राहु आपको बुरे फल नहीं देगा, तो शिव जी की पूजा उपासना करो। या हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, या माता दुर्गा जी होगी, या माता सरस्वती जी होगी। तो ये जो 3-4 देवी देवते हैं, इनसे राहु अच्छा होता है। तो आप चाहे तीनों चारों की पूजा उपासना कर लो, या शिव जी हनुमान जी की जरूर करो। वैसे आपने लिखा भी था कि आप शिव जी की पूजा उपासना करती हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो देखो इनको छोड़ना मत। शिव जी के हो सके तो रोजाना मंदिर जाओ और शिव जी के पाठ पढ़ा करो। सबसे वैसे बेस्ट शिव जी के लिए क्या है, आप शिव जी का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये रोजाना अपने जाप करना है। कब करना है, सुबह बैठ के किया करो। सुबह जल्दी उठ जाओ, अपना जो पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ के 10-20 मिनट आधा घंटा बैठ के हाथ जोड़ के आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे जाप अपने करना है, ये शिव जी का मंत्र।
और हनुमान जी की भी हो सके तो हनुमान जी के मंदिर जाओ, हनुमान जी के पाठ पढ़ा करो, दुर्गा चालीसा पाठ पढ़ लो रोजाना 1-2। और राहु का रंग नीला है, नीले कपड़े मत पहनो। और बुरे कर्म से बचना है। बुरे कर्म जैसे कि अगर मीट खाती हैं बिल्कुल बंद कर दो, अंडा मीट मत खाना, उससे ग्रह और ख़राब होते हैं। किसी का हक मत मारना, बेईमानी मत करना, हमेशा ईमानदार बनो, गाली गलौज करने से बचना है। तो हमने अभी देखो जी क्या देखा कि आपकी, वैसे तो मैंने पहले बोला था आपके ग्रह, अभी सभी ग्रह मैं कवर करूँगा बारी बारी से। अभी हमने फिलहाल ये 2 ग्रह कवर किए हैं, राहु शनि। और बुरी बात क्या है कि दोनों ग्रह अच्छे नहीं हैं। शनि इसलिए अच्छा नहीं क्योंकि नीच का है, 8वें घर में, राहु दुश्मन के घर में, और वैसे भी राहु दानव ग्रह है। अब आप एक सवाल था आपके पति को लेके, विवाह को लेके। कुंडली में देखो जी, ये जो 7वां घर होता है ये पति का घर होता है। किसी भी कुंडली में लड़की, अगर लड़की है तो 7वां घर उसके पति का है, अगर लड़का होगा तो ये 7वां घर उसकी पत्नी का होगा। अब आप हैं एक लड़की, तो 7वां घर बनेगा आपके पति का घर, कि पति आपका कैसा होगा, 7वां घर। और 7वें घर में लिखा है 12, माल किसका है, गुरु। तो इस गुरु को देख के पता चलेगा आपके पति के बारे में कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु के अलावा मुझे 1-2 ग्रह और भी देखने पड़ेंगे। वो कैसे? क्योंकि ये पति का जो ग्रह है, इस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, मंगल की 4थी दृष्टि है, राहु की है 9वीं दृष्टि। तो मंगल और राहु को भी देखना पड़ेगा। अभी राहु मैंने देख लिया है क्योंकि राहु 7वें घर को कर रहा है खराब, पति घर को, कि आपके विवाह में देरी होना, या विवाह अगर हो भी जाता है पति से बनेगी नहीं। और मंगल 4थे घर से 7वें घर को देख रहा है, मंगल दोष बना है। मंगल दोष की वजह से भी आपकी 2 चीज़ें होंगी, विवाह में देरी और विवाह होने के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े। और अब जो गुरु सब वैसे मेन है 7वें घर का मालक गुरु। सवाल कि गुरु कैसा है, तो गुरु भी आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। ये घर अच्छा नहीं 8वां, जहाँ ये बैठा है गुरु आके, क्या दिक्कतें देगा गुरु। एक तो 8वें घर में ऊपर से शनि, नीच के शनि के साथ बैठे, ये दोनों दुश्मन आपस में। तो गुरु आपके पति घर का मालक है, पति जाके बैठा 8वें घर में, विवाह विलंब योग बना है। गुरु ये दिखा के आपके विवाह में दिक्कतें आएंगी। विवाह में दिक्कतें का मतलब यह है कि विवाह से पहले आपके जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ते हो गए टूट जाना। अगर विवाह हो भी जाता है, चलो आपका मान लो, तो पति से बनेगी नहीं आपकी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, मनमुटाव होता रहेगा, या पति बीमार होना, या पति से प्रेम ना मिलना, या कुछ और दिक्कत आ सकती है पति को लेके। अब गुरु आपको एक और घर का मालिक, इस 4थे घर का भी मालिक है कुंडली में, क्योंकि 4थे घर में लिखा है 9 धनु राशि मालक गुरु। और 4था घर आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये 4थे घर से देखा जाता है। और 4थे घर का मालक गुरु, तो गुरु 4थे घर को भी लेकर दिक्कतें देगा। मतलब गुरु की वजह से आपको माता को लेकर दिक्कतें, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब गुरु के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे वही बात है, उपाय ज़्यादा हो, क्योंकि आपके ग्रह और भी मैंने जैसे बता दूँ, जैसे अब यहाँ पे दूसरे घर की बात करते हैं। दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का घर, कि आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कितना धन जोड़ेंगी, ये दूसरा घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला मैंने आपको जो बोला है, घर का मालक देखो, दूसरे घर में क्या लिखा है 7 है तुला राशि मालक शुक्र। तो इसे शुक्र को देख के पता चलेगा आपके धन जोड़ने के बारे में। और शुक्र के अलावा धन के घर में कौन बैठा है, सूर्य बुध, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं धन के मालिक शुक्र की अगर बात करूं, शुक्र आपका सवाल कि अच्छा है या बुरा है, ये रला मिला फल देगा। बुरा फल भी देगा क्योंकि ये जब 12वां घर है, ये भी घर अच्छा नहीं। 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या। और ऊपर से यहाँ पे बैठा है सूर्य घर में, दुश्मन की राशि है। और शुक्र है धन का मालिक, मतलब धन चला गया 12वां घर, खर्च, शुक्र आपका धन खर्च कराएगा। शुक्र ये दिख रहा है आपका जो धन है वो खर्च होता रहेगा। और शुक्र इस घर का भी मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य कैसा होगा, 9वें घर में 2 लिखा है मालिक शुक्र, तो भाग्य शुक्र 12वें घर में बैठा है, हानि, भाग्य की हानि होगी, भाग्य भंग योग बना है, भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्य उदय के लिए आपको काफ़ी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। वैसे शुक्र ही दिखा रही है कि अगर आप अपना भाग्य चमकाना चाहते हो, आपको जन्मभूमि से दूर जाना चाहिए, क्योंकि भाग्य जाके बैठा 12वां घर, ये विदेश का भी घर होता है, धन विदेश। मतलब आपकी जो आपने जैसे लिख रखा है जन्मभूमि से अगर आप दूर जाती हैं तो आपको फ़ायदा होगा। एक मिनट, आपका देख, आपने ये लिख रखा है चूरू, ये राजस्थान में है। इससे अगर आप दूर जाती हैं, जितना दूर जाएंगे आपको फ़ायदा हो। दूर का मतलब है चाहे मान लो कोई दूसरी कंट्री हो, चाहे आपका अपना ही देश है, दूर जाओ, इससे फ़ायदा होगा आपको। शुक्र ही दिखा रहा है, मतलब शुक्र एक शर्त पे अच्छे फल देगा अगर आप जन्मभूमि से दूर जाके काम करती हैं, रहती हैं। नहीं तो आपके भाग्य की हानि करता रहेगा, धन की हानि करता रहेगा। और अब के देखो धन के घर में सूर्य बुध बैठे। अब सूर्य की बात करूं, सूर्य देखो जी बैठा है धन के घर में, और यहाँ पे जो 7 लिखा है सूर्य की है नीच राशि। अब सूर्य नीच का बैठा है, और आपको मैंने पहले बोला है नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। मतलब सूर्य नीच का, देखो आपको ये मत सोच लेना कि अपनी तरह से मैं बातें बना रहा हूँ, जो दिख रहा है मुझे बता रहा हूँ।
नीच का आपको भी दिख रहा है, नीच का बैठा है, कैसे इसको अच्छा मैं बोल दूँ, नीच का है, ऊपर से मार्किश भी है, मतलब सूर्य आपके धन के अगर नीच का बैठा, आपके सूर्य धन की हानि करेगा, धन खर्च करेगा, मतलब आपको धन को लेकर सूर्य दिक्कतें पैदा करेगा। जहाँ तो आपका धन नष्ट हो जाएगा, धन की हानि होना, धन चोरी हो जाना, जहाँ धन को आग लग जाना, या धन टैक्स के रूप में जा सकता है, या धन धन लाइफ में कम आएगा, ये सूर्य धन संबंधी चिंता पैदा करेगा आपको। धन के अगर नीच का बैठा है, इसकी वजह से लाइफ में धन आपके नहीं आ पाएगा जितना आना चाहिए, धन संबंधी चिंता लगी रहेगी। और ये दोष भी कई बनते हैं जब सूर्य नीच का होते, से हम पितृ दोष भी कहते हैं। पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी काम दिक्कतें, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रही है, आपने जैसे बोला था आईपीएस, बिल्कुल योग नहीं है, नीच का बैठा है। अब इसके लिए भी सवाल कि क्या किया जाए, क्योंकि देखो वही बात है, सबके उपाय बोलूँगा यहाँ पे तो उपाय फिर हो जाएंगे बहुत सारे, लेकिन ये शनि राहु के तो उपाय करने ही करने, जो मर्जी हो जाए। सूर्य के चलो एक दो उपाय फिर भी बता देता हूँ, जिसमें से पहला उपाय है सूर्य को जल दे दो। चलो इसमें तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, सुबह अपना ये रोजाना जल दे दिया करो सुबह के टाइम। और एक और पाठ है, इसका पाठ पढ़ लो, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। तो ये दो उपाय आप जरूर करो, सूर्य को जल सुबह के टाइम रोजाना देना है, और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है ये अपना सुबह बैठ के रोजाना आपने पढ़ना है या इसको सुनना है, चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो सुबह के टाइम। और शनि राहु के जो पाठ मैंने बोले हैं वो रात को करने हैं या शाम को, इनको सुबह नहीं, सूर्य के पाठ सुबह करना है। अब आपके बढ़ते हैं यहाँ पे पाँचवें घर में, देखो जी ये जो पाँचवा घर था, पाँचवा घर किसका था, संतान का घर। संतान कैसी होगी, पाँचवा घर देखेंगे, और पाँचवा घर मैंने बोला था पढ़ाई का है, बुद्धि का है, और पाँचवें घर में 10 लिखा है, मालक शनि देखना था, शनि हमने पहले देख लिया है। अब शनि के अलावा पाँचवें घर में चंद्रमा भी आके बैठा है, केतु भी बैठा है। अब इन दोनों की अगर बात करूँ तो केतु पाँचवें घर में, शनि घर में बैठा है, शनि को वैसे तो मानता है मित्र, लेकिन केतु संतान संबंधी चिंता थोड़ी सी पैदा करेगा आपको। चिंता मतलब जैसे कि आपका एक या दो बार गर्भपात हो सकता है, या आपकी संतान ऑपरेशन के द्वारा होगी, और आपके हो सकता है लड़कियां ज़्यादा पैदा हों, लड़का कम हो आपके, कम से कम एक संतान आपकी नष्ट भी होगी, एक संतान को लेकर दिक्कत जरूर आएगी। संतान संबंधी भी चिंता होगी केतु की वजह से। गर्भपात देखो एक बात नोट कर लो, ध्यान में समझ लो, कभी भूल के गर्भपात मत कराना, नहीं तो आपका बुरा दिन शुरू हो जाएगा। गर्भपात से हमेशा बचना है, कभी नहीं कराना, इसे ब्रह्म पाप कहते हैं। चलो भगवान कर रहा है वो बात एक अलग है, आपने नहीं करवाना। तो केतु के लिए क्या करो, केतु का दान है कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। और क्योंकि अभी आपका विवाह हुआ नहीं, जब आपका विवाह होगा, जब आप संतान लेंगे, उस समय केतु का पाठ पढ़ लेना, अभी कुछ नहीं करना, अभी बस कुत्तों को रोटी कुछ ना कुछ डाल दिया करो। बाकी यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, ये थोड़ा सा ठीक है। ये जो 11वां घर, इस घर में देखो 4 लिखा था, मालक चंद्रमा है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, लाभ, संतान, इच्छा पूर्ति, संतान। चंद्रमा वैसे पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, और संतान होने के बाद कुछ फ़ायदा देगा। और अब आपके बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे घर में, बुध की बात करूँ, ये भी अच्छा है। चलो ये जो 10वां घर है, देखो जी 10वां घर है कुंडली में काम काज का घर, पिता का घर, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। 10वें घर से 10वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध, और बुध आपका ठीक है, दूसरे घर में बैठा धन के घर में, शुक्र की राशि है मित्र राशि। लेकिन देखो मैं फिर बोलता हूँ, दशा भी देखनी जरूरी होती है। बुध है तो अच्छा, लेकिन आज उसकी दशा ने है नहीं आपके ऊपर असर, बात मतलब बुध अच्छे फल दे रहा है आज अभी आपको, लेकिन अच्छे फल कम दे रहा है। हाँ अगर आज बुध की दशा होती है असर बढ़ जाता, मतलब बुध क्या अच्छे फल देगा, ये फिर भी आपको धन देता रहेगा। और ये 10वें घर का मालक काम का धन, काम का से धन मिलता रहेगा, या पिता से धन मिलना, सरकार से धन मिलना कुछ। और बुध इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, मालक बुध। पहला घर आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। बुध फिर भी आपकी चलो पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा कर देगा, आपको बुद्धिमान बना देगा, ये चलो ठीक है आपका। तो बाकी वैसे देखो जी आपके ज़्यादा ग्रह खराब हैं, सीधी सी बात ये है। और यहाँ पे मंगल चौथे घर में बैठा है, गुरु की राशि है। मंगल फिर भी आपको लाइफ में भूमि संपत्ति का सुख दे देगा, लेकिन आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है। तीसरे घर का मालक है मंगल। वैसे ही दिखा रहे कि आप खुद की, मंगल देखो अच्छे फल दे रहा है, बुरे फल भी। अच्छे फल क्या देगा, आप खुद की मेहनत के बल पर वैसे मकान वाहन ये सुख ले लेंगी, ठीक है। लेकिन मंगल 7वें घर को देख रहा है, पति घर को। मंगल दोष की वजह से थोड़ा सा विवाह में देरी और पति से मनमुटाव होगा। बाकी मंगल के देवता हैं हनुमान जी। देखो हनुमान जी से आपके 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं। हनुमान जी से आपका शनि अच्छा हो रहा है, हनुमान जी से राहु अच्छा हो रहा है, हनुमान जी से मंगल भी अच्छा हो जाएगा, मंगल दोष खत्म हो जाएगा। तो हनुमान जी के पाठ आपने रोजाना पढ़ने हैं। हनुमान जी के हो सके मंदिर जाओ,
और रोजाना पाठ चेंज करके पढ़ लो। कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लिया। तो ये है देखो जी आपकी कुंडली का फलदेश। और मैं फिर बोल दूँ यहाँ पे देखो जो चीज़ मुझे दिख रही है वो मैं बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई चीज़ें नहीं बता रहा कि कुंडली में ग्रह सच में ख़राब है आपके। और आपके देखो विवाह में दिक्कतें आएंगी, उसके 3-4 कारण हैं। एक तो जो पति का घर 7वां घर, इस घर में जो 12 लिखा है मालक गुरु, गुरु भी आपको पति वाली दिक्कतें पैदा करेगा। विवाह से पहले भी दिक्कतें आती हैं, रिश्ते हो गए टूट जाना, जब बाद में भी दिक्कतें आएंगी आपके। और पति घर के ऊपर है मंगल की वजह से मंगल दोष, वो भी दिक्कतें देगा। विवाह होने में दिक्कतें आती हैं, विवाह अगर हो भी जाता है मनमुटाव। राहु भी 7वें घर को देख रहा है, ये भी आपके विवाह में देरी कर देगा। विवाह होने के बाद पति से मनमुटाव। शुक्र विवाह का कारक होता है, वो देखो 12वें घर में बैठा, वो भी आपके विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा। बाकी आपने बोला था प्रेम प्रसंगों में जो दिक्कत आपको आई है पहले, क्योंकि 5वां घर होता है प्रेम प्रसंगों का, और 5वें घर का मतलब शनि नीच का है, ये बड़ा कारण है आपके प्रेम प्रसंगों में दिक्कत आने का। बाकी आपके देखो जी काफ़ी मात्रा में प्रेम विवाह के योग तो हैं, क्योंकि 5वां घर होता है प्रेम का, 7वां घर विवाह का, दोनों घरों का मालिक शनि गुरु एक साथ बैठे हैं कि आपका प्रेम विवाह जरूर होगा। किससे होगा देखो ये बता पाना मुश्किल है, मतलब प्रेम विवाह आप करेंगी। लेकिन अगर प्रेम विवाह हो भी जाता है तो मनमुटाव लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे पति से। बाकी आपने एक बोला था सरकार IPS का योग है या नहीं, उसका तो योग देखो जी बिल्कुल कम है। और क्योंकि आपके काफ़ी ब्रीकी सवाल थे, जो चलो जो मुझे दिख रहा है मैंने आपको बताया। आप ऐसा करना फिर भी ना, एक बार मुझे अपने जो सवाल आपके होंगे वो अपने पास लिख के रख लेना, मुझे आप कॉल कर लेना। जो भी आपको बात लग रहा है कि नहीं समझ आ रही तो सवाल अपने लिख के भेज देना। वैसे आपने बोला था कि पहले सब बता मुझे, मैं जैसी वैसी क्यों हूँ, क्योंकि देखो ग्रह आपके ज़्यादा ख़राब हो, आपको दिक्कतें दे रहे हैं, स्ट्रगल करा रहे हैं। आज तक ऐसा कोई मेरी लाइफ में क्यों नहीं आया। बड़ा कारण तो देखो जी आपकी लाइफ में जो हो रहा है, आप मत समझना वो ग्रह ही आपसे करवा रहे हैं। अगर ग्रह अच्छे होते इतनी दिक्कतें आपको ना आती। इतने फेर क्यों हुए वो आपको मैंने बता दिया है, शनि कारण है, नीच का है। अब देखो एक मेन बात समझ लो, अगर आप चाहती हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आ जाए, आपकी हज़ारों दिक्कतें दूर हो जाएं, आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाए, आपको पति का सुख मिले, बच्चों का सुख मिले, सब कुछ मिले, तो क्या करना है। एक तो देखो जी, देखो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, आपको भी 24 घंटे मिले हैं, मुझे भी मिले, सबको मिलते हैं। इस 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा आपने पाठ पूजा को देना ही देना है। अगर ये 1 घंटा पाठ पूजा करती हैं, कौन सा पाठ पूजा करना है, जो मर्जी कर लो, जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो शिव जी है, हनुमान जी है, कोई भी है। मतलब रोजाना देखो जी हो सके तो मंत्र जाना शुरू कर दो। पहला काम तो ये जो आपके घर के आसपास है। दूसरा है आपको जो देवी देवता अच्छे लगते हैं उनका पाठ पूजा करो, और भी अच्छे कर्म करो। देखो जो मैंने चीज़ें बताई वो तो करनी ही करनी, जैसे ये तो लाजमी है। शनि हो गया, राहु हो गया, सूर्य, जो भी मैंने बोला ये तो करना है। लेकिन आप अपनी तरफ से जितना होता है पाठ पूजा जरूर करो। तो यहाँ पे दोबारा बोल दूँ, शनि मंदिर जाना है, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है, शनि का दान चाहे रोजाना कर दो या शनिवार को जरूर करो, हनुमान जी के पाठ पढ़ो शनि के लिए, और राहु के दोनों पाठ शाम को या रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं। राहु का दान हो गया, शिव जी की पूजा उपासना, हनुमान जी ये इनकी पाठ पूजा करो। सूर्य को जल सुबह के टाइम दो, सूर्य का ये जो पाठ है वो पढ़ो। केतु का दान, कुत्तों को रोटी डालो। और बाकी मंगल के लिए हनुमान जी पूजा उपासना। केतु के पाठ आप संतान लेते समय करना, भी कुछ नहीं करना। और एक काम और कर लो, क्योंकि ग्रह थोड़े से और भी ख़राब हैं। एक पाठ हो रहा है वो, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं देखो जी, आप एक काम और कर लो। एक नवग्रह कवच का एक पाठ है, ये सभी 9 ग्रहों को सही कर देगा। ये 5 मिनट का पाठ है, ये भी हो सके तो आप पाठ रोजाना सुबह शाम या एक टाइम निकाल के पढ़ लिया करना। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका लगेगा नहीं, क्योंकि ये जो पाठ मैंने बोले हैं 2-2 मिनट के पाठ है। राहु कवच में 2 मिनट लगते हैं, स्रोत में 2 मिनट लगते हैं, शनि चालीसा पढ़ने में 5 मिनट लगते हैं, और सूर्य आदित्य हृदय सूर्य का ये भी थोड़ा छोटा सा पाठ है। नवग्रह का पाठ ये भी 3-4 मिनट का पाठ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जब समझाया है मैंने समझ आ चुका होगा। आपने यही बस बोला था कि मानसिक चिंता ज़्यादा है, डिप्रेशन ज़्यादा है, माता की डेथ हो चुकी है। चौथा घर होता है माता का घर, इस घर का मालिक गुरु आपका देखो 8वें घर बैठा है। आयु मृत्यु, ये भी दिखा रहा था कि माता संबंधी दिक्कत आपको आएगी। और आपकी एक और बात है कि आप जितना हो सकता है जन्मभूमि छोड़ो, उससे दूर जाओ। आप जितना दूर जाएंगे आपको फ़ायदा होगा। बाकी देखो सबसे बुरी बात क्या है कि ये जो राहु आपका चला है ना, ये सही मुझे नहीं लगा, क्योंकि खाली आपकी, मैं फिर बोल रहा हूँ आपकी बात नहीं है। मेरा तो काम है रोजाना मैं कुंडलियाँ बना रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, कुंडलियाँ आती हैं राहु वाली आती हैं लोग, 19 से ज़्यादा चली है। और आप चाहे देख भी लेना कि जब से ये दशा आई होगी दिक्कतें आपको आ रही होंगी। ये आपको मैं दशा दिखा भी देता हूँ, देखो ये आपकी है डिटेल।
और ये है आपकी दशा चली है राहु की 2/5/19 में चली है, मई 19 में चली थी, आप देख लेना 19 मई 19 के बाद ही आपको दिक्कतें आनी शुरू हुई होंगी। 37 तक दशा है। और एक और बात, अगर आपको लगता है कि आपके अफेयर टूट रहे हैं, हो सकता है वो कारण आप भी हो सकती हैं, आपका स्वभाव अच्छा ना लगा हो किसी लड़के को, तो अपना मतलब आप सही बनो। सही मतलब ये है कम बोला करो, सबसे प्यार से बोलो, सबको जी जी बोलो ज़्यादा, क्योंकि जो ज़्यादा बोलता है वो देखो दूसरे बंदे को सही नहीं लगता। कम बोलो, स्पेस दे के बोलो, प्यार से बोलो, सबसे रिस्पेक्ट करो, सबकी इज्जत करो, छोटा बड़ा जो भी है, और अच्छा बनने की कोशिश करो। बुरा किसी का आगे मत दिखो। बुरे का मतलब यह है कि किसी का बुरा मत सोचो, सबसे प्यार से बात करो। और मैं फिर बोल रहा हूँ पाठ को जो है इससे ऊपर कुछ नहीं है, यही करना है आपने, मेन है। मंदिर जाओ, भजन कीर्तन किया करो, नाम जपा करो, कुत्तों को रोजाना रोटी डालो, कौवों को रोटी डाल दो, गाय को रोटी डाल दी, पंछियों को सतनाजा डाल दिया, ये काम करो, उनकी दुआएं आपके काम आएंगी। रतन ज़्यादा कभी कोई धारण गौ में तो भाई मुझे आपने से लिखा भी था, गोमद आपने पहले धारण किया है, मुझे तो हैरानी आ रही, वो उसने तो आपको कष्ट ज़्यादा दिया होगा गोमद ने। अच्छा किया आपने उतार दिया। कोई रतन बिल्कुल धारण नहीं करना। करना क्या है, सिर्फ पाठ पूजा करना है जो मैंने बोला है। मीट अगर खाती हैं बंद कर दो, अंडे मीट वगैरह, इससे ग्रह और ख़राब होते हैं। बल्कि दुआएं लो, पंछियों को डालेंगे उनकी दुआएं आपके काम आएंगी। देखो एक आप मान लो किसी को खा रही हैं, उसका उल्टा नुकसान हो रहा है, किसी का उल्टा भला करना, चींटियों को कुछ खा लेंगे डाल दो रोजाना। बाकी आप ऐसा करना, सवाल जो लग रहा है कि बात नहीं समझ आ रही लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना।